हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने अपने सेकेंड यूनिट को कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी विल मूव टू अवर थर्ड यूनिट, दैट इज अवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आप लोग पूछेंगे मैम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, तो चलिए सबसे पहले ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन पोर्शन क्या कहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारे पास क्या कवर होगा, दैट इज योर कार्टेशियन। कार्टेशियन प्लेन। एंड नाउ यू विल आस्क मैम व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेशियन। कार्टेशियन का बेसिकली मतलब क्या है। कार्टेशियन हमारे पास ज्योमेट्री में क्यों यूज होती है। तो देखिए बच्चों, कार्टेशियन प्लेन जो होता है ना, या कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, वो बेसिकली ना हमारे पास कोई भी पॉइंट होगा ना ग्राफ में, कोई भी पॉइंट होगा उसको लोकेट करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। इट इज यूज टू लोकेट द पॉइंट ऑन द ग्राफ। ग्राफ में ले लो और या हमारे पास कोई भी सिस्टम हो उसमें ले लो, तो कार्टेशियन प्लेन हमारे पास वहां पे बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो बेसिकली इसका मेन काम क्या है, वो हमारे पास यहाँ पे पोजीशन को लोकेट करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। अब कार्टेशियन सिस्टम में होता क्या है। कार्टेशियन सिस्टम में हमारे पास टू परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, ठीक है। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती है। तो यहाँ पे हम मतलब परपेंडिकुलर ऑफ कोर्स ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा एंड ये भी 90 डिग्री होगा। तो अगर मैंने एक 90 डिग्री मेंशन कर दिया तो आप इतना अपने आप ही समझ जाना दैट हर एक जो होगा एंगल दैट इज योर 90 डिग्री, because I already mentioned you that these are mutually perpendicular to each other. Okay, ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दैट्स वाई ये 90 डिग्री ईच है, ठीक है। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा आपके पास, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जहां पे ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को मीट करती है, मीन्स ये वाला पॉइंट जहां पे ये दोनों एक्सिस, ठीक है, जहां पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को मीट कर रही हैं, ठीक है, ये आपका मीटिंग पॉइंट है दोनों का ये, तो इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। एंड ओरिजिन पे ऑलवेज वैल्यू क्या होती है, आपको बताने की जरूरत तो है ही नहीं, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, दैट इज योर 0 0। ओरिजिन पे हमेशा जो पॉइंट्स होते हैं दैट इज योर 0 0। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है हमारे पास, चलो एक्सेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इतना कुछ पढ़ा है तो एक्सेस के बारे में पढ़ने में भी क्या ही जाता है हमारे पास। देखो, जो एक्सेस होता है ना, AXES, दैट इज अ प्लूरल वर्ड, जहां पे हम दो एक्सेस की बात करते हैं, ओके। एंड अगर मैं एक्सेस लिख रही हूँ AXIS, तो दैट इज योर सिंगुलर, जिसमें हम सिर्फ एक एक्सेस की ही बात करेंगे। हम दो एक्सेस नहीं लेंगे, हम एक एक्सेस लेंगे। एक्सेस क्या है, मैंने आपको बोला था दो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, तो दिस वन इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सेस and this one is your vertical axis, okay, and this is your 90 degree, okay, and with origin O, okay। कोई डाउट है तो अगर मैं यहाँ पे नाम दूंगी तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स डैश। यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है, मतलब जो राइट हैंड साइड होती है सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारे पास सारी नेगेटिव वैल्यूज कंसीडर होती हैं।
टॉप में सारी पॉजिटिव वैल्यू एंड नीचे की साइड डाउन में y डैश हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या आ जाएगा ना, एक्स ओ एक्स डैश, एंड अगर मैं वर्टिकल एक्सिस की बात करूं देन क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई ओ वाई डैश, है ना। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा मेरे पास वाई एक्सिस, और टुगेदर मीन्स टुगेदर अगर मैं एक्स एक्सिस को एंड वाई एक्सिस को कहूँ एक साथ रखूं तो उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन, सॉरी कार्टेशियन, या राइट, कार्टेशियन एक्सिस। ओके, आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे अभी तक मैंने आप लोगों को क्या समझाया, आई विल गिव यू अ शॉर्ट रिव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, ये दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे को मीट करेंगे एंड दोनों के दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। जहाँ पे वो एक दूसरे को मीट करते हैं दैट वो मीटअप पॉइंट इज नोन एज योर ओरिजिन। ठीक है, दो एक्सिस जहाँ पे भी मीट करेंगे दैट इज योर मीटअप पॉइंट, दैट इज कॉल्ड योर ओरिजिन। ठीक है, दो टाइप के एक्सिस होते हैं, फर्स्ट वन इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड सेकंड वन इज योर वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड योर एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस इज योर कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है, अगर मैं यहाँ से नेमिंग देना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, वाई ओ वाई डैश इज माई वर्टिकल एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश इज माई हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम एक और नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज माई एप्सिका एंड सेकेंड इज माई ऑर्डिनेट। ठीक है, एप्सिका क्या होता है, एप्सिका जो होता है हमारे पास इज माई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मीन्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती हैं उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, एंड ऑर्डिनेट इज माई वाई एक्सिस और आई कैन से माई वर्टिकल एक्सिस। ओके, आई होप, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चों, क्वेश्चंस में ना आपके पास एक गिवन होगा कि एप्सिका गिवन है या ऑर्डिनेट गिवन है, तो वहां से आप लोगों को पता चल जाना चाहिए एप्सिका मीन्स वाई एक्सिस के वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सॉरी एप्सिसा मीन्स कि एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है एंड ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, आई होप ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट को। चलो बच्चों, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट से ही। हमने कहा था कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जहाँ पे दो लाइंस होते हैं एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, ये आप लोगों को बताया गया था वाई एक्सिस, ये आप लोगों को बताया गया था एक्स एक्सिस। तो ये वाली जो एक्सिस होते हैं दैट इज ऑलवेज योर पॉजिटिव एक्सिस एंड दिस इज ऑलवेज योर नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, अगेन ये वाई डैश, सॉरी ये भी पॉजिटिव होती है, वाई डैश लेंगे तो ये नेगेटिव एक्सिस है और ये वाई है, ये आपके पास होगी नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि मैम सॉरी एक्स डैश, अब आप लोग बोलोगे मैम इसमें हम प्लॉट कैसे करेंगे। सो प्लॉटिंग का देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ओ 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, अब जो भी पॉइंट्स आएंगे वो आप प्लॉट करें, जैसे नॉर्मली आप नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे कि अगर आपका 2 आ गया तो यहाँ पे आप एरो करके 2 करते हैं। बस इसका थोड़ा सा सिस्टम अलग है बिकॉज यहाँ पे सिंगल कोऑर्डिनेट नहीं होते, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मीन्स वन इज योर एक्स एक्सिस एंड सेकंड वन इज योर वाई एक्सिस, तो आपको दोनों को बीच में मिला के आपको देखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है बेटा टॉपिक इसमें आया है आपके पास क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट से आप क्या समझ रहे हो, क्वाड का मतलब क्या होता है, एक चौथाई हिस्सा, मतलब एक कंप्लीट ग्राफ का 1/4 पार्ट जो होता है दैट इज योर क्वाड्रेंट। तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होना, आपने क्लॉक हमेशा हमारे पास यहाँ से घूमती है, ये जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है लाइक दिस। ठीक है,
तो ये याद रखना कि ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को फोर्थ, ऐसे कोऑर्डिनेट्स हमको कैसे करने हैं वो देखो। चलिए, दैट इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, y x y डैश x डैश। ठीक है जी, कोई डाउट? अगर मैं इन दोनों क्वाड्रेंट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही पॉजिटिव लाई करेंगे, पॉजिटिव x का और पॉजिटिव ही y का। ठीक है जी, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो मेरे पास पॉजिटिव है y का एंड नेगेटिव क्या है, x का, बिकॉज x पहले लिखा जाता है एंड y बाद में लिखा जाता है। ठीक है, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो ये रहा नेगेटिव और y भी क्या है मेरे पास, नेगेटिव। इसकी बात करूँ तो x है मेरे पास पॉजिटिव एंड y है मेरे पास नेगेटिव। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी एक्सेस जो होती है पॉजिटिव होती है, कौन सी एक्सेस नेगेटिव होती है। ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वहां पे हमारे पास एक्स एक्सेस भी पॉजिटिव होती है एंड वाई एक्सेस भी पॉजिटिव होती है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज जो होती है, आपने ग्राफ बना के उसमें से देख सकते हो कि क्या कौन सी चीज पॉजिटिव होगी, एक्स एक्सेस पॉजिटिव हो रही है या वाई एक्सेस पॉजिटिव हो रही है। कैसे? आपने ग्राफ बनाया, आपने एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश लिख दिया। अब आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सबसे पहले आपको ये याद रहना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको याद होना चाहिए कि कहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट कर दोगे तो ये एक्स किस में है, पॉजिटिव में जाएगा, वाई किस में है, पॉजिटिव में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये वाला क्वाड्रेंट है ना, तो दोनों ही पॉजिटिव में, तो आपका पहला जो होगा वो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। सेकेंड वन इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, आप वाई एक्सिस को देखेंगे, आप एक्स एक्सिस को देखेंगे, तो एक्स डैश आ रहा है। जहां पे भी आपको एक्स डैश वाई डैश दिख जाए तो समझ जाओ दैट वो जो चीज होगी वो आपकी नेगेटिव होगी। एक्स और वाई दिख रहा है तो वो आपकी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे y है, ओ हो गया। अब यहाँ पे y है, y जो होता है पॉजिटिव होगा एंड x डैश क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द x कोऑर्डिनेट, देन यू हैव टू राइट द y कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, देन आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, x डैश ओ y डैश। अब y डैश भी x डैश भी नेगेटिव, y डैश भी नेगेटिव, तो बोथ विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या है, एक्स ओ वाई डैश। एक्स ओ वाई डैश मीन्स x is your positive and y dash is your negative, so positive negative। ठीक है जी, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। चलो नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज योर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताती हूँ। हमारे पास अब नाम ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं पता होगा तो क्या पता होगा। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे पास, दो टाइप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों हमारे पास। फर्स्ट वन इज योर x कोऑर्डिनेट एंड सेकेंड वन इज योर y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x को हम यहाँ पे वर्टिकल भी बोलते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, और y को हम वर्टिकल भी बोलते हैं। एंड आप लोगों को शायद याद होगा हॉरिजॉन्टल मतलब मैं अभी बता के हटी थी, तो कि x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एप्सिका, एंड y को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनेट। ठीक है जी, तो ये दो टाइप के कोऑर्डिनेट्स है जो आपको याद रखने हैं। एंड वन थिंग मोर, अगर कोई भी ग्राफ बनता है आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ग्राफ बना रही हूँ तो और मैंने यहाँ पे को पॉइंट प्लॉट कर दिया, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ठीक है, देखो कैसे मैं बताती हूँ आपको। अब ये प्लॉट करने के लिए मतलब पोजीशन कैसे लोकेट करते हैं, मैं वो वाला टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका y डैश, सॉरी ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y डैश, ये हो गया आपके पास x डैश। अब यू हैव टू प्लॉट मतलब लोकेट करना आपको पॉइंट। तो लोकेट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि सबसे पहले आएगा एप्सिका, देन यू हैव टू राइट द ऑर्डिनेट पार्ट। ओके, एप्सिका हो गया, ऑर्डिनेट हो गया। एप्सिका क्या होता है, हमारे पास एक्स एक्सिस वाला पार्ट लिखना है, एंड ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस वाला पार्ट लिखना है।
अब एफसी का फाइंड आउट कैसे करते हैं? इट इज द, एफसी का कैसे फाइंड आउट होता है? इट इज द perpendicular distance from y axis. ओके जी, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ तक है तो ये यहाँ तक जाएगा लाइक दिस, तो ये क्या हो जाएगा? x एक्सिस का पार्ट हो गया। एंड अगर मैंने ऑर्डिनेट बताना है तो ऑर्डिनेट क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस। अगर y के लिए निकालना तो x एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो x एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? x एक्सिस ये रहा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका हो गया y। ओके, अब ये रेक्टेंगल बन रहा है, अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? इक्वल, तो अगर ये y है तो ये भी y होगा, ये x है तो ये भी x होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूँ तो पहले मुझे x एक्सिस का चाहिए, तो x एक्सिस का क्या आ जाएगा? x, और y एक्सिस का क्या आ जाएगा? y। तो x, y इज माय कोऑर्डिनेट्स। ये याद रखना बस बच्चों कि दैट x एक्सिस जो होगी वो पहले लिखी जाती है एंड y एक्सिस जो होती है बाद में लिखी जाती है। इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, बिकॉज अगर आप लोगों ने इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर दी ना तो आपका सारे का सारा क्वेश्चन गलत होते हैं कि चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो आई होप दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट मे क्लियर टू यू। If there is any doubt in any of the question या in any of the topic, do comment me in the comment box section so that I can give you a reply या I will solve all your doubts। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल ट्राई करेंगे इसी यूनिट्स के रिलेटेड। ओके जी।